दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैट्राइसिस का आगे का टॉपिक देखने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले ये वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और आज फिर से मैं उसी टॉपिक का 3x3 वाले मैट्रिक्स का सम सॉल्व करा रहा हूं। रीजन ये है कि आगे वाला पार्ट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। साथ में दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हो अपनी चीजों को, तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन उसे आप डाउनलोड करके कोर्स वाइज मुझसे पढ़ सकते हो। ऑलरेडी आपके कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में दोस्तों अगर आप नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि अब मैं कौन सा और सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, तो आप नीचे कमेंट करके बताओगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं बाकी के सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ और जल्दी से इस चैनल को 500K तक पहुंचा दो। हो सकता है वीडियो आप बाद में देखो तब तक वो 500K पर पहुंच गया होगा, तो पर उसके पहले आप ट्राई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इसका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैंने पहले वाले पार्ट में ही पढ़ा दिया है, तो प्लीज आप पहले उस लेक्चर को देख लो एंड देन इसके बाद आप इस सम को सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से समझेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ पी एंड क्यू हमें फाइंड आउट करना है और ऑल्सो फाइंड रैंक ऑफ ए और ए इनवर्स। ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसलिए ये वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस टाइप के सम को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इस टाइप के सम को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, ए, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, आई ए आई। अब यहाँ पे हमेशा इस टाइप का कोई भी पी ए क्यू का सम रहेगा हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने इसके पहले वाला सम लिया था वहां पे 3 था, नंबर ऑफ कॉलम 4 थे। अब यहाँ पे अगर मैं ए का वैल्यू लिखूं तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इवन बहुत सारे बुक में दोस्तों इसका सॉल्यूशन रॉन्ग है, तो अगर आप वो फॉलो करोगे और बाद में फिर आके बोलोगे सर आपने यहाँ पे अलग लिखा था, तो प्लीज अपना कैलकुलेशन आप चेक करो। बुक में बहुत बार चीजें रॉन्ग होती है, तो ये पता होना चाहिए। इवन कॉलेज के टीचर्स भी मैं देखता हूँ ना वही स्टेप से सम सॉल्व करा देते हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 3 0 0 माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। I3 मतलब 3x3 का, तो फाइनली दोस्तों हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिया, तो आपका मेन मोटो क्या है दोस्तों पता है? आपका मेन मोटो है आपको इस वाले पार्ट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी तरह से वो आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा, पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स की तरह आप इसे कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था नॉर्मल फॉर्म में। अब नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ठीक है 1 है। नॉर्मल फॉर्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके पहले वाला लेक्चर अच्छे से देखना, वहां पे सब बेसिक बताया हूँ, तो मैं उसी में का एक एक्स्ट्रा सम सॉल्व करा रहा हूँ और एक सम मैं आपको सॉल्व करने भी दूंगा। अब यहाँ पे जैसे ही 1 हो जाता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मल फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 लाएंगे, फिर मैंने बोला था नीचे देखेंगे। नीचे देखेंगे मतलब नीचे दोनों जीरो होना चाहिए, ऑलरेडी जीरो, बस इसको जीरो करना है। चेंज किसको करना है, R2 को विथ रिस्पेक्ट टू R1। -1 का अपोजिट +1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हमने लिखा। जब भी आप रो अप्लाई करते हो तो कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो कॉलम एज इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो R2 प्लस R1, तो सबसे पहले चेंजेस अगर आप देखोगे कहाँ पे होगा, R2 में होगा। तो R2 होगा तो R1 सेम है, तो ये हमने एज इट इज रखा, ये वाला भी पार्ट एज इट इज रखा। R3 भी सेम होगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे होगा दोस्तों, R2 में। R2 प्लस R1, ये R2 है, ये सॉल्व करना है तो इसके ऊपर R2 प्लस R1 0, R2 प्लस R1 5, R2 प्लस R1 अगर मैं करूँ तो -2। ये वाला अगर पार्ट में प्लस करने जाऊं तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। मुझे क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाला पार्ट देखा होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार मैट्रिक्स तो बहुत आसान है, बहुत आराम से मैं कर लूंगा। अब जैसे ही आपने इसको 1 कन्वर्ट किया, ये नीचे ऐसे आपने देखा, उसके बाद मैंने क्या बोला था, सामने देखो। सामने देखो मतलब ये दोनों को जीरो करना है, और ये दोनों को जीरो करने के लिए हमेशा कॉलम यूज करना है। ये सेकंड कॉलम में विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 2 है तो अपोजिट क्या आएगा, -2।
थर्ड कॉलम में है विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम फर्स्ट। -2 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों? +2। अब यहां पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, ये देखो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, और ये पूरा का पूरा पार्ट। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, सबसे पहले रो में कोई चेंजेस नहीं होगा। हमेशा जब भी आप रो अप्लाई करोगे तो इसके अंदर चेंजेस होगा, कॉलम अप्लाई करोगे इसमें। तो इस बार मैं कॉलम अप्लाई कर रहा हूं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये वाले पार्ट को एज इट इज मैं रख रहा हूं 1 0 0 1 1 0 0 0 1। कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। 1 0 0 1 1 0 0 0 1 हमने यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों, अब देखो आपको पता है कि ये 1 है, ये 0 0 आएगा, और एक कॉलम की वजह से ये दोनों वैल्यूज 0 आएंगे। और अगर आपने मेरा प्रीवियस पार्ट देखा है तो आपको एक आइडिया है कि देखो कॉलम 2 चेंज होगा। ये मैं रेफरेंस किसका लूंगा? कॉलम 1 का। ये दोनों 0 है, मतलब ये वैल्यू सेम होंगे। ये 5 -2 1, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला अगर मैं पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉलम 2 कॉलम 3 चेंज होगा, मतलब कॉलम 1 सेम होगा, 1 0 0 सेम। अब यहाँ पे अगर हम ये दोनों को चेंज करने की कोशिश करें तो देखो दोस्तों ध्यान से, सबसे पहले ये दोनों आप सॉल्व करोगे। अब देखो मैं अगर इसे सॉल्व कर रहा हूँ बहुत आसानी से, कॉलम नंबर सेकेंड है दोस्तों, ये फॉर्मूला C2, द वैल्यू ऑफ C2 इज 0 -2 इंटू C1, द वैल्यू ऑफ C1 इज 1। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? -2। ठीक है। अब ये अगर आप देखो कॉलम नंबर, ये नीचे के वैल्यू सॉल्व करोगे तो अपोजिट वैल्यू 0 है, कॉलम नंबर 1 0 है, तो ये सेम ही आएगा, तो इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब ये सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे इसका रेफरेंस किसका लेना है? C1 का, पर वैल्यूज है तो इसको सॉल्व करना होगा। C3 का वैल्यू कितना है? 0। देखो यहाँ पे +2, द वैल्यू ऑफ C1 इज 1, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से, ये वाला पार्ट एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, और नेक्स्ट पेज पे मैं अपने आगे की चीजें सॉल्व करूंगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो। देखो स्टार्टिंग का पार्ट ये है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर ये भी ले लो, और फिर ये वाला ले लो। आगे का पार्ट बता रहा हूं। अब अपना फंडा क्या होता है? अब अपना फंडा ये है कि अपने को यहाँ पे 1 लेकर आना है। अब यहाँ पे अपने को 1 लेकर आना है, तो बस अपना वही कुछ अपने को फंडा अप्लाई करना होगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका है, हम डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि ये मैं हर स्टूडेंट के लिए, मैं उन स्टूडेंट के लिए काम करता हूँ जो बेचारे लास्ट बेंच में बैठे हैं, लास्ट दिन भी अगर वीडियोस देख रहे हैं, उनको भी समझ में आए। मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है, यहाँ पे 1 लेकर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे R2 डिवाइड बाय 1, बिना 1 लाए भी काम हो जाएगा। डिवाइड बाय यहाँ पे कौन सा नंबर है उससे डिवाइड कर दो, 5 से। अब जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे तो इसके अंदर चेंजेस क्या होगा? अब आप यहाँ पे, क्यों मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मैथ सॉल्व करते टाइम एक ही स्टेप फॉलो करो, ना कि पहले वाले सम के लिए दूसरा स्टेप, दूसरे वाले सम के लिए दूसरा स्टेप, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो दोस्तों R2 है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रो की बात कर रहा हूँ तो क्या चेंजेस नहीं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे कॉलम की बात की, तो बस कॉलम के अंदर चेंजेस किया। जब मैं रो की बात कर रहा हूँ तो बस रो में चेंजेस होगा, मतलब कॉलम सेम आएगा, 1 -2 2 0 1 0 0 0 1, एज इट इज कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे भी दोस्तों R1 सेम है, R3 भी सेम है, द वैल्यू ऑफ R2 इज 0, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, -2 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, 1 डिवाइड बाय 5, 0 डिवाइड बाय 5, 0। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों, पहले ये 1 हो गया, तो ये नीचे हम देखेंगे तो ये 0 होगा, तो किसको चेंज करना है? R3 को, विथ रिस्पेक्ट टू R2, -2 का अपोजिट +2। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, प्लीज ध्यान से हमेशा याद रखना, जब भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 1 करो तो नीचे पहले रो अप्लाई करना है, फिर सामने कॉलम। अब जब मैं यहाँ पे रो अप्लाई कर रहा हूँ तो कॉलम एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, पहले इसको लिख लो, नहीं तो बाय मिस्टेक गलती से अगर इस पे वैल्यूज अप्लाई कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा।
अब यहाँ पे दोस्तों देखो R3 का वैल्यू चेंज करना है, मतलब ये सेम 1 0 0 सेम 0 1 -2/5 1/5 1/5 0। ये देखो ये तो जीरो ऑलरेडी है, यहाँ पे जीरो आएगा और बाकी के वैल्यूज को अपने को सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे R3 कितना है 1 + 2, वैल्यू ऑफ R2 इज सॉरी -2, एक सेकेंड, R3 कितना है 1 + 2, द वैल्यू ऑफ R2 इज -2/5, द आंसर इज 1/5, 1 + 2 -2/5। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो वैल्यू ऑफ R3 इज 0 + 2 × R2 कितना है 1/5, तो आंसर इज 2/5। यहाँ भी सेम है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 2/5। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे 0 और 1 है, तो R3 कितना है दोस्तों 1 और 2 × R2 कितना है 0। अपोजिट वैल्यू जब अगर 0 होता है तो आंसर जो दिया है वही आता है, एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों देखो हमने यहाँ पे वैल्यूज ला दिया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले लो। अब देखो यहाँ पे, अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पे 1 है तो ये 0 आया, तो अब कॉलम 0 करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, C3 को चेंजेस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू C2, ये करना है तो इसके रेफरेंस में +2/5। अब यहाँ पे क्या चेंजेस होगा प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है और ये पूरा पार्ट। अब अगर मैं इसे चेंज करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 1, ये 0 0, ये भी 0 0, ये 1, ये 0, ये 0 आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बस अपने को एक वैल्यू सॉल्व करना है। कॉलम अप्लाई कर रहा हूँ तो रो में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये 1/5 1/5 0, 2/5 2/5 1, ओनली जो चेंजेस आपको दिखाई देगा वो इस पार्ट में दिखाई देगा। अब इस पार्ट में अगर मैं ध्यान से देखूं तो C2 और यहाँ पे C2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो -2 1 0, ये भी कोई चेंजेस नहीं होगा C1 में, बस C3 चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर मैं C3 का वैल्यू निकालूं तो देखो दोस्तों, द वैल्यू ऑफ C3, ये सॉल्व करने के लिए मुझे C2 का रेफरेंस लेना है, पर C2 0 है तो मतलब सेम आंसर आएगा। यहाँ पे सेम आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/5। और अगर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये C3 है विथ रिस्पेक्ट टू C2, यहाँ पे वैल्यूज है मतलब ये सॉल्व करना होगा। तो देखो C3 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों 2/5, द वैल्यू ऑफ C2 इज -2, तो आंसर इज, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, एक सेकेंड ना, आंसर कितना आएगा दोस्तों 6/5। अब जो आंसर आ रहा है वो मुझे लिखना पड़ेगा ही, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखो C3 का वैल्यूज रखा 2/5, C2 का -2। अब ये होने के बाद एक बार फिर से देख लो 2/5 -2, ठीक है। अब ये अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों तो यहाँ पे C3 कितना है 0 + 2/5 और C2 का आंसर कितना है दोस्तों 1। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रेफरेंस वैल्यूज है, मतलब ये सॉल्व होके आंसर आएगा 2/5। ये देखो रेफरेंस वैल्यू C2 0 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये हमेशा याद रखना, अदरवाइज आप सॉल्व कर लेना, कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों। अब ये होने के बाद आपको ये पता है दोस्तों, देखो मैं अब ये वैल्यूज को 1 करूंगा तो यहाँ पे 1/5 से, यहाँ पे 1/5 तो इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो या 1/5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो जैसे ही अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या चेंजेस होगा दोस्तों, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। ये वाला पार्ट 1 -2 6/5 0 1 2/5 0 0 1, क्योंकि मैं रो अप्लाई कर रहा हूँ, रो में भी 1 0 0 0 1 0 0। हाँ R3 चेंज होगा, पर उसके पहले ये जो चेंज नहीं होगा वो लिख लो 0 1/5 1/5 0। अब R3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 0, ये क्या आएगा दोस्तों 1, ये क्या आएगा 2 2 और ये 1।
तो सॉरी ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो एज इट इज हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। अब यहाँ पे देखो ऐसे सम मैं जानबूझ के लाता हूँ कि देखो थोड़ा डिफिकल्ट सम सॉल्व करोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो ये ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, तो ये वाला पार्ट अपना P है और ये वाला पार्ट अपना Q है, तो वो आप लिख लेना, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। बट हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, ए इनवर्स। हमें क्या बोला है दोस्तों, ए इनवर्स निकालना है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, रैंक ऑफ ए निकालना है देन ए इनवर्स। तो देखो दोस्तों जब भी अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये देखो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आप ए इनवर्स आराम से निकाल सकते हो। ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करो QP। पहले आप Q रखो, Q मतलब आपको ये रखना है 1 -2 6/5 0 1 2/5 0 0 1, और P मतलब दोस्तों ये 1 0 0 1/5 1/5 0 2 2 5। अब देखो दोस्तों मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाया है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए इसका आंसर निकालने में, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे अगर समझो मैं जा रहा हूं मॉड में 6 में 1 में 1 में, देखो मैं कैसे जा रहा हूं, मैंने ये सब कैल्सी के लिए सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। वो प्लीज मैनुअल मेथड से मत करना। हाँ लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में 2-3% ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैल्सी का परमिशन नहीं है, तो उनके लिए मैंने नॉर्मल इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने बताया है, पहले लेक्चर में बताया कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, वो प्लीज कर ले, और बाकी लोग प्लीज कैल्सी से करें। अब देखो मैं मॉड में जा रहा हूँ, 6 पे जा रहा हूँ, लिख लो ये प्रोसीजर। 6 के बाद मैं 1 पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये कौन सा मैट्रिक्स है 3/3, इसलिए फिर से 1 क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है इनपुट कर रहा हूँ 1 -2 वैल्यूज लिखो और इक्वल क्लिक करो, पुट हो जाएगा 6/5 6/5, ठीक है 0 1 2/5, ठीक है 0 0 1, ठीक है पूरे वैल्यूज पुट कर दिया, AC क्लिक कर दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से जा रहा हूँ मॉड में 6 में, अब मैंने मैट्रिक्स ए पुट किया है तो मैट्रिक्स बी के लिए मैं 2 पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से 3/3 का मैट्रिक्स है 1 0 0 1/5 1/5 0 2 2 5, ठीक है मैंने दोनों रखा। अब दोनों मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करना, तो देखो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, शिफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, 4 पे क्लिक कर रहा हूँ, 3 मैट्रिक्स ए, 3 मैंने क्लिक किया तो मैट्रिक्स ए आया, मल्टीप्लाई, फिर से शिफ्ट पे 4 पे। अब मैं ए को किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, बी से। ये वाला वैल्यूज मैंने मैट्रिक्स बी में रखा था, इसमें मैट्रिक्स बी कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, 4 पे 4। और जैसे ही आप करोगे इक्वल टू का साइन, बीच में मल्टीप्लाई लेने का इक्वल टू का साइन, तो आपको जो आंसर मिल रहा है दोस्तों वो है 3 2 6 1 1 2 2 2 5 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब आप बोलोगे सर ये मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग, कैसे चेक करूं? तो देखो आपको एक और फंडा मैं समझाता हूं, जो आपका मेन क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो ये आपका मेन क्वेश्चन, आप तुरंत अपने कैल्सी से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। देखो मैं अपने कैल्सी में फिर से जा रहा हूं, मॉड 6 और 1, और फिर से 1 क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करो 1। अब देखो जो आपने पहले मैट्रिक्स ए का वैल्यू पुट किया हुआ है वो आ रहा होगा, पर उसकी जगह ये पुट करो 2 -2 देन -1 देन 3 देन 0 देन 0 -2 देन 1। हमने सब वैल्यूज पुट कर दिया। अब आप क्या करो पता है, AC पे क्लिक कर दो। अब फिर से जाओ शिफ्ट पे 4 पे और 3 क्लिक करो, 3 क्लिक किया, यहाँ पे मैट्रिक्स ए आ गया। आपको क्या करना है, उसका इनवर्स लेना है। तो आप देखो यहाँ मॉड के नीचे आओगे ना तो एक्स इनवर्स दिखाई दे रहा है। प्लीज आप कैल्सी का वीडियो सेपरेट वाला देखो, आप कैल्सी में चैंपियन हो जाओगे। जैसे मैंने इनवर्स पे क्लिक किया, अब देखो मेरा आंसर है, आंसर आ गया। अब मैं ए इनवर्स का आंसर आया है, उस आंसर को मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर परफेक्ट है कि नहीं है। 3 2 6 यस परफेक्ट है, 1 1 2 1 1 2 परफेक्ट है, 2 2 5 2 2 5 परफेक्ट है। अगर आप बुक में देखोगे यही आंसर, बुक में P और Q का वैल्यूज अलग है, Q और P का वैल्यूज अलग है, पर आंसर हमारा सही आया। तो मैंने बोला कि बुक में कभी कभार वो कुछ चीजें रॉन्ग होती है, तो प्लीज उसे पूरा का पूरा कॉपी मत करो। इवन मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर्स ने वो बुक के स्टेप से ही पूरा सम सॉल्व करा दिए रॉन्ग।
तो ये चीज का ध्यान रखना है, इसलिए हमेशा याद रखो कि एक स्टेप फॉलो करना है और एक स्टेप से ट्राई करो कि पूरा सम सॉल्व हो जाए। और वैसे ही टीचर को आपको चॉइस भी करना चाहिए, जो हर सम में 10 स्टेप्स आपको बताया उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ये सम आपको ट्राई करना चाहिए और मुझे इसका आंसर बताओ। यहाँ पे आपको रैंक ऑफ ए भी लिखना है दोस्तों, इसका भी आंसर मुझे बताओ कि रैंक ऑफ ए का आंसर कितना आएगा। अब तो आपको रैंक आने लगा है। और उसके बाद दोस्तों प्लीज ये सब सॉल्व करके नीचे इसका आंसर लिखो। नीचे आंसर बताओ कि पी और क्यू का आंसर क्या है। आप कमेंट पूरा नहीं कर पाओगे, लाइन वाइज पी का पूरा वैल्यूज लिखो, क्यू का पूरा वैल्यूज लिखो, या तो आप ए का वैल्यूज लिख दो कि ए का रैंक कितना है, तो भी मैं समझ जाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। ये लेक्चर मिस कर दोगे चल जाएगा, बाद का लेक्चर 100% सम आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।